जिंदगी में तुम इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे बारे में बात करते रहे। अगर मैं आपसे कहूं, छत्तीसगढ़ में हर वर्ग, हर रंग और हर समुदाय के लोग सुरेंद्र दुबे जी को जानते थे, तो यह बात गलत नहीं होगा, क्योंकि सुरेंद्र दुबे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की डंका को पूरे देश और विदेश में बजाया है। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 26 जून 2025 को उन्होंने मेकाहारा हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिनी। छत्तीसगढ़ के एक ऐसा लाल जो छत्तीसगढ़ के नाम को पूरे देश और विदेश में पहुंचाने वाला। सुरेंद्र दुबे हमेशा कहते थे, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा काम करूंगा ही नहीं। बताओ, उनका सोच देखो दोस्तों, कितना दूर तक सोचने वाला व्यक्ति आज छत्तीसगढ़ को रुला कर चला गया। हम जब भी हताश परेशान हो जाते थे तो सुरेंद्र दुबे जी की हास्य कविता को सुनकर अपनी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करते थे। छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होंगे जिसके हृदय में शोक की लहर नहीं होगा। और सुरेंद्र दुबे जी ने बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, किताब लिखे हैं जो प्रकाशित हो चुकी है। बहुत सारे किताब उन्होंने सोचा था लिखने के लिए, लेकिन आकस्मिक मृत्यु के कारण वो कार्य अधूरा रह गया। सुरेंद्र दुबे जी 8 जनवरी 1953 को दुर्ग जिला के बेमेतरा में उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जन्म 8 जनवरी 1953 को दुर्ग जिला के बेमेतरा में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई वे अपने ही ग्राम से किया। छत्तीसगढ़ के वहां एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने ही चेहरे को लेकर मजाक उड़ाते थे और लोगों को हंसाते थे। वे अपने कालेपन पर गर्व करता था और छत्तीसगढ़ के लोग और देश और विदेश में उसे ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने आप पे ही कविताएं बना दी, अपने आप पे ही व्यंग्य बना दी। दोस्तों, जो अपने आप में जीना जिसको आ गया, जिसको अपने आप में कविताएं लिखने आ गया, जिसको अपने आप में हास्य व्यंग्य आ गया, तो समझ लीजिए कि वो छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि वो जहां भी रहता हो, उनका नाम बेशुमार होगा। लोग उनके काम से उनको जानने लगेंगे। ऐसे ही हमारे सुरेंद्र दुबे जी हैं, जिनको पद्मश्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों, पद्मश्री का पुरस्कार बहुत ऐसे कम व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ में जिसको मिला हुआ है। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी खुद रोते थे और दूसरों को हंसाते थे। बताओ, अपनी दुख तकलीफ को अंदर रखकर लोगों को हंसाना कितना बड़ा टैलेंट होता है। सुरेंद्र दुबे जी के लिए क्या क्या कहें यार, उनके बारे में बोलना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वे एक ऐसे अनमोल रतन थे। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे अनमोल रतन को हमने खोया है जिसका गम पूरा छत्तीसगढ़ मना रहा है। उनके शोकाकुल में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नेताएं, यहां तक कुमार विश्वास, जिसको भारत देश में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में बड़े सम्मान के साथ जाना जाता है। कुमार विश्वास के परम मित्र थे। 1991 में उन दोनों का परिचय हुआ था। तब से उनका संबंध बहुत गहरा था और उनके शोकाकुल अंतिम संस्कार में वे शामिल हुए। और उनके साथ साथ ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो शामिल हुए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ को रुला कर जाने वाला ऐसा बहुत कम व्यक्ति होता है। आज सुरेंद्र दुबे जी इस दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन कभी कभी मरा नहीं करते। वे हमेशा उनके कविताओं में जिंदा रहता है, छत्तीसगढ़ के लोगों के हृदय में जिंदा रहता है और हमेशा जिंदा रहेंगे। वो कभी मर नहीं सकता। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।